नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अग्निपथ योजना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस और सेना में फर्क होता है, इसीलिए जिन नौजवानों ने सेना का सपना देखते हुए तैयारी की है उसका क्या होगा। और क्या कुछ कहा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। के बच्चों को दे रहे हैं मौका, क्योंकि इलाका उस प्रकार से है तो वहाँ के बच्चों को ज़्यादा उनको अवसर मिले। लेकिन इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? आप यदि एक तो वैसी 2 साल से सेना में भर्ती आप बंद कर दिए हैं, दूसरे ये केवल 4 साल के रख रहे हैं। 4 साल बाद वो जब जवान आएंगे क्या करेंगे? पुलिस लाइन आर्डर के लिए होता है, सेना वो सुरक्षा के लिए होता है। सेना में जो भर्ती होता है वो केवल 2 चीज जानता है, एक दोस्त और दूसरा दुश्मन। और दुश्मन सामने दिखे तो उसे खत्म करना है, युद्ध करना, उसे लड़ाई करना है। तो सेना की ट्रेनिंग अलग है, पुलिस की ट्रेनिंग अलग है, लाइन आर्डर के देखते हैं और ये उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता। तो क्या इस प्रकार से बात करके देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे पुलिस क्या प्रदर्शनकारी आए, आंदोलनकारी हो, धरना दे, प्रदर्शन करे, बातचीत से समाज में और बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उसको समझा बुझा के पुलिस अपने पब्लिक रिलेशन डेवलप करती है और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालते हैं। सेना वो नहीं करते और उस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं तो वो ट्रेनिंग अलग है। ये ट्रेनिंग पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटना ये तो बदले की राजनीति है। देखिए जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपना काम करे, स्वतंत्रता पूर्वक काम करे। अब रमन सिंह और उसके बेटे के खिलाफ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन करते हैं, इस मनी लॉन्ड्रिंग किया, इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए। वहां नहीं होता, कोर्ट गए। तो फिर जो सेंट्रल एजेंसी जितनी भी है उसको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई? यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि सेंट्रल एजेंसी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो सेंट्रल हमारा विरोध तो यही है कि सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग से हमें कोई तकलीफ नहीं, जितना बार पूछना चाहे पूछे, लेकिन दुरुपयोग क्यों? कांग्रेस भवन को आप सील करके रखे थे, नेता आ नहीं रहे, जा नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को रोका गया। अब मैं बोल दिया हूं कि नक्सल प्रभावित, मुझे बीच रास्ते में रोक दिया भीड़ भाड़ जगह में। मैंने कहा भाई मैं नक्सल प्रभावित राज्य से आता हूं, Z+ मुझे सुरक्षा है, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता मेरी सुरक्षा रहे, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं चलाना चाहता। और रमन सिंह उसमें ट्वीट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बदनाम। अरे छत्तीसगढ़ को 4 लाख से 14 जिला करने में आप ही का हाथ था। और आपको यदि लगता है कि कोई बात नहीं है तो आप मुझसे भी ज्यादा सुरक्षा आपके पास है, आप हटा दो, लिख के दे दो ना, मुझे जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा सुरक्षा उसके भूतपूर्व मुख्यमंत्री की है, हटा ले उसको। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मालती राय के नामांकन में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में सीएम शिवराज ने कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसे। और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता डायनेमिक है रे, और हम अपनी समर्पित कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता, बरसों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही कार्यकर्ता बहन मालती राय को प्रत्याशी बना के लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहन
कभी टिकट की मांग नहीं की, मेरे पास तो कभी नहीं आई कि मुझे टिकट चाहिए। और ये अद्भुत पार्टी है, कार्यकर्ताओं तुम्हारी पार्टी है ये बेटी कविता बेटी है, ये राज्यसभा की सांसद है, राज्यसभा की सांसद। बताओ ऐसा कभी कांग्रेस में हो सकता है क्या? ईमानदारी से बताओ। कार्यकर्ताओं की इज्जत जितनी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की है क्या कभी? ये भारतीय जनता पार्टी है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमारी पार्टी सबसे अलग पार्टी है, सबसे हटके हमें गर्व इस पार्टी पर, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी पर, नड्डा जी, अमित जी पर, प्रदेश अध्यक्ष जी पर। हमने देखो गाइडलाइन बनाई है भोपाल वालों, साधारण बात नहीं है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घोटाला करने वालों को केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों की भी जांच होगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में जो गड़बड़ करता है वो डॉक्टर हो ही नहीं सकता, वो हैवान है। मरीज के इलाज के नाम पर गड़बड़ी करने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस का रवैया रखेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बात साफ है कि हम मरीजों के और सरकार के साथ, दोनों के साथ धोखा है। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए हमारे एडवोकेट जनरल और इनसे भी राय लेके और कौन कौन सी पुख्ता धाराओं में इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा सकती है, हम वो करें। और केवल गिरफ्तारी नहीं, इनकी बाकी सब गतिविधियों की जांच करें, इनका पैसा कहां से आया, बाकी चीजें कैसे इनने खड़ी की, फिर सबकी गहराई में जाए। तो ये चीज बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। अगर कोई आयुष्मान भारत जैसी योजना में गड़बड़ करता है कोई, तो वो डॉक्टर है ही नहीं, हैवान है वो। तो किसी भी कीमत पर उनको छोड़ना नहीं है। वैष्णो का उदाहरण आया, बाकी की भी ढंग से जांच की जाए, उसमें बिल्कुल दया माया नहीं कि जानबूझ के अगर किसी ने इतनी जांच जरूर कर लेनी चाहिए कि किसी ने नीचे मिलके किया है, कहीं और हुआ है, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं चाहिए। और इसकी जो हमने बाकी व्यवस्थाएं की है, कॉल सेंटर हमारा एक्टिव रहे, हर एक मरीज से पूछे, एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं ले लिए उससे, वो भी पूछे, और वो अस्पताल में भर्ती है कि नहीं है तो मस्ट है पूछा जाना। ये स्वेच्छानुदान में भी कर लें, यहाँ बना दें कॉल सेंटर, कम लोग हो तो ज्यादा कर लो, मरीज भर्ती है कि नहीं है और मरीज से ज्यादा पैसा तो नहीं लिए जा रहा है। ये दोनों में होता है, स्वेच्छानुदान में भी यहाँ से ले जाते हैं और वहां कह देते इतने पैसे और लाओ दवाई के। इसमें भी आयुष्मान वगैरह में भी होता होगा कि पैकेज ले लिया, उसके बाद फिर कहते हैं कि इतने पैसे और। तो किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना चलने पाए आयुष्मान योजना में, इस बात को पुख्ता और सुनिश्चित करना है। और जिनने गड़बड़ की है उनको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। एमपी में कमलनाथ सरकार के हटे हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ को उसकी टीस अभी भी है। इंदौर में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला के नामांकन के मौके पर बुधवार को पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचे। अपनी प्रेस वार्ता के बाद जब वो जाने लगे तभी किसी ने सिंधिया को लेकर सवाल पूछ दिया। फिर क्या था, कमलनाथ दोबारा कुर्सी पर बैठ गए और उस वक्त हुई खरीद फरोख्त का एक किस्सा जो है शेयर किया। इस किस्से में उन्होंने दावा किया कि किस तरह से एक विधायक ने उन्हें पैसे मिलने की बात बताई थी। ये जो सौदा हुआ, मेरे पास तो एक विधायक गया 2 महीने पहले मेरे पास आया, 2 महीने पहले, ये अब रिकॉर्ड में नहीं है, मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री निवास में कहता है कि आज मुझे इन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए। मैंने कहा मौज करो। मैंने किस लिए दिए? कहता उन्होंने कहा कि ये हम आगे आपको देंगे, आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में और मिलेगा पैसा। तो मैंने सोचा ये ऐसी हवाबाजी कर रहा है। मैंने कहा पैसा है कहाँ? कहता है मेरी मोटर में है, मैं लाया हूँ, मेरे लिए जमा कर लेंगे। सोचिए, तो मुझे तो पता था ये सौदा चल रहा है। जब ये बेंगलोर में थे, मैंने येदुरप्पा मेरे जान पहचान के अच्छे बहुत, उनको फोन किया कि मैं बेंगलोर आ रहा हूँ, आपने हमारे विधायकों को बंद किया। कहता बिल्कुल बंद नहीं किया, आप मेरे साथ आके ब्रेकफास्ट खाइए। मैंने कहा आपने बंद किया? कहता नहीं, वो तो मर्जी से उन्होंने लिख के मुझे दिया, हमें पुलिस प्रोटेक्शन दो।
तब और मैं सबको कहता गया ये पैसे का सौदा है। इसमें से कई लोग थे जो जानते नहीं थे कहाँ दिए, बेंगलोर में तो ले नहीं सकते। हाँ, इंदौर एक हब था कैश का जो हब है, ठीक है, तो उसका भी कोई रिश्तेदार होना चाहिए विश्वास का। तो ये सब बातें तो वो तो मेरे से बात करते थे होटल से कि आज हमें ये दे रहे हैं, कांग्रेस छोड़ दो, आज ये फलाना मेंबरशिप ले लो, आज ये कर लो। अग्निपथ योजना के विरोध में जहां युवा जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं युवाओं के पक्ष में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बेरोजगार युवाओं से धोखा, देश के गौरव हमारे सैनिकों जो प्रशिक्षित, सुसज्जित और योग्यता से परिपूर्ण होते हैं, उनकी देश सेवा और जज्बे का ऐसा कम मूल्यांकन और उससे भी महत्वपूर्ण हमारे देश की रक्षा के लिए शॉर्ट टर्म सोच और योजना, ये सही नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अग्निपथ योजना एक क्रांतिकारी पहल है। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट को लेकर कहा कि कमलनाथ जी के ट्वीट को देखकर लगता है कि किस तरह उनकी ही तरह इस योजना के कुछ विरोधियों ने भ्रम फैलाया है, जिसके कारण प्रदेश में कुछ युवा आक्रोशित हुए हैं। सेना में एक क्रांतिकारी कदम उठाने की लिए दृष्टि से नई एक सेना नीति अग्निवीर करके केंद्र सरकार ने बनाई थी। कमलनाथ जी का ट्वीट देखा तो लगता है कि इस तरह के लोगों के द्वारा कुछ भ्रम फैलाया गया होगा और वो भ्रम नौजवानों तक पहुंच गया होगा। क्योंकि हमारे भिंड के मुरैना के मेरे नौजवान साथी यहाँ पर कोचिंग में काफ़ी आते हैं, तो एक निश्चित समय पर वो इकट्ठे हुए और भ्रम की स्थिति निर्मित हुई तो आक्रोशित हुए। कुछ टायरों में आग भी लगाई है, तोड़-फोड़ की, हल्का बल प्रयोग भी पुलिस ने किया है। 2 जगह एफआईआर रेलवे में और सामान्य पुलिस में हम करने वाले हैं। सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रहे हैं विषय नाम के लिए। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है, हल्का बल प्रयोग किया। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस योजना से नौजवानों को सशक्त बनाने की कोशिश है, इससे नौजवानों को काफी फायदा होगा। वीडी शर्मा ने कहा कि मैं पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस योजना के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो रक्षा मंत्रालय ने एक योजना का जो शुभारंभ किया है अग्निवीर, उसके अंदर सेना के अंदर उनको भर्ती करते हुए एक योजना इस प्रकार की है कि ऐसे नौजवानों को प्रशिक्षण देना। देश की सुरक्षा के लिए देश का हर नौजवान सशक्त और सक्षम बने। हम सबके लिए देश पहले है। और मैंने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब हम पढ़ते थे तो एनसीसी के अंदर काम करते थे तो मन के अंदर उत्साह होता था कि हम एनसीसी में प्रशिक्षण लेकर देश के लिए, देश की रक्षा के लिए हम भी एक प्रशिक्षित होकर के खड़े हो सकते हैं। और मैंने उस समय कहा था कि हम लोगों ने लिखा था कि सीडीएस का एग्जाम हिंदी में हो जिससे हम भी सेना में जाकर के देश की रक्षा कर सके। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार करता हूं कि उन्होंने देश के अंदर ऐसे नौजवानों को अवसर दे करके उनको ट्रेंड करना, प्रशिक्षित करना, एक योजना दे करके। नौकरी नहीं की सरकार ने, नौकरी की बात की होती है, लेकिन सरकार प्रशिक्षण दे करके देश के लिए नौजवानों को अवसर मिले और बाद में नौकरी भी ऐसे नौजवानों को। भारत सरकार के सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना का विरोध शुक्रवार को भी जारी है और इस विरोध की आंच में मध्य प्रदेश भी पहुंच गया है और मध्य प्रदेश के इंदौर और ग्वालियर के कई जगहों पर बवाल हुआ। युवा सड़कों पर उतरकर पथराव कर रहे थे और रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने भी केंद्र सरकार की इस नई योजना का विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं शिवपुरी में युवा इसको लेकर कोई बवाल खड़ा न कर सके, इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन शहर में सुरक्षा के मद्देनजर सुबह से ही पुलिस को तैनात कर दिया है और फिर भी कुछ युवाओं ने फतेहपुर पानी की टंकी के पास से कोतवाली पुलिस ने उन्हें नजरबंद किया है, जो विरोधी प्रदर्शन करने की फिराक में थे। इसमें हम लोग भी काफी अलर्ट पे हैं
क्योंकि कल हमारे पास में ग्वालियर जो है हमारा संभागीय मुख्यालय, वहाँ पे घटनाएं हुई थी हिंसा आगजनी की। उसको देखते हुए अलर्ट किया गया है और ऐसे सभी लोग जो भर्ती में के लिए तैयारी करते हैं, सेना की भर्ती के लिए, उनके बीच में किस तरह का बातें चल रही हैं उनको कोई भ्रमित ना करे। और उनसे अपील भी की गई है कलेक्टर साहब के द्वारा, मेरे द्वारा भी। इसके बाद भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह का तोड़ फोड़ कानून को अपने हाथों में ना ले। उनसे कहा गया है कि भाई कोई बात है तो उसको वो शांतिपूर्ण ज्ञापन वगैरह देंगे तो हम उसको लेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि उनमें से कई लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने इस तरीके से डाला है कि कुछ तोड़ फोड़ हंगामा करना है उनका मकसद है, तो उनको भी यही बताया लड़कों को कि जो भर्ती की तैयारी करते हैं काफ़ी डिसिप्लिन और कमिटमेंट के साथ करते हैं और लंबी तैयारी होती है। तो किसी भी कानून के बारे में अगर उनकी कोई बात उनको असंतोष है तो उसको अपना शांतिपूर्ण तरीके से बता सकते हैं, उनके कोचिंग के लोगों के माध्यम से बता सकते हैं और उस पर आगे उसको ऊपर खबर की जाएगी। लेकिन किसी भी तरह की अशांति या कोई इस तरह की बात करेंगे जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी और इससे ऐसे बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है। तो मेरी अपील आपके माध्यम से उन्हीं से है कि इस तरह की चीज़ों से अलग रहें और अपना जो करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो लगे रहें, क्योंकि सेना के साथ में सीएपीएफ और पुलिस की भर्ती भी अभी चल रही है, होमगार्ड की भर्ती होने वाली है। जहां एक तरफ अग्निपथ को लेकर देश के कई हिस्सों में युवाओं के द्वारा उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा है। इतना ही नहीं, ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है और साथ ही जिले के युवाओं से संपर्क भी किया जा रहा है ताकि अग्निपथ योजना में जो युवा के द्वारा विरोध हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। जिले के सभी ऐसे नवयुवक जो आर्मी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे यही अनुरोध है कि वर्तमान में अग्निपथ जो स्कीम है जिसको लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां वहाँ प्रचलन में हैं, उस पर कतई ध्यान ना दे, किसी के अनुचित बहकावे में ना आए। और वर्तमान में जो कई जगह पे इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं जिससे कि संपत्ति का नुकसान हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है, उससे आप लोग हटें, उससे बचें, इस तरह की स्थिति ना निर्मित करें। अपनी बात रखने का एक शांतिपूर्ण तरीका होता है जिसके माध्यम से आप में से कई लोगों ने अपनी बातें रखी हैं जिन पर वर्तमान में विचार विमर्श हो रहा है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में संलिप्त ना हो। ऐसी किसी गतिविधि में संलिप्त होने से, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने से या नुकसान होने से आगे की जो कार्रवाई होती है जिसमें एफआईआर वगैरह हो सकती है, तो उससे भी आपके आने वाले भविष्य में निस्संदेह कुछ ना कुछ संकट उत्पन्न होगा। अतः अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि जो हमारा ज़िला है, भिंड ज़िला है, यह अपनी देशभक्ति और अनुशासन के लिए जाना जाता है। अतः हम हमेशा यही प्रयास करें कि हमारी किसी भी गतिविधि से इसकी गरिमा को ठेस न। देश को आजादी मिले इतने साल हो गए हैं, फिर भी ग्रामीणों तक मूल सुविधा नहीं पहुंच पा रही। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने के बड़े बड़े दावे करते नजर आ रही है, दूसरी ओर ऐसा मामला मंडला जिले से देखने को मिला है जहां पर प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण महिला सुनियाबाई मरकाम को गर्भवती होने के कारण प्रसव पीड़ा होने लगी और स्वास्थ्य बिगड़ने पर परिजनों ने एम्बुलेंस की मदद मांगी। बिछिया से करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एम्बुलेंस ग्राम पंचायत परसवाहा पहुंच गई, लेकिन समस्या यहीं से शुरू हो गई। परसवाहा बहेरा टोला जो जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है, वहां आवाजाही के लिए कच्चा व पथरीला मार्ग है जिससे एम्बुलेंस वाहन वहां नहीं जा सकता था और एम्बुलेंस के स्टाफ ने परिजनों को रिटर्न फोन लगाया और मार्ग के हालात बताए। किसी तरह से गांव तक 5 किलोमीटर के मार्ग में 2 किलोमीटर तक और वाहन पहुंचा और शेष मार्ग में वाहन नहीं पहुंच पाया। स्टाफ पैदल चलकर महिला के घर तक पहुंचा और महिला को गाड़ी तक लाने के लिए प्रयास किए। हितग्राही के द्वारा 108 में कॉल किया गया था जिसका केस हमें प्राप्त हुआ था। मौके पर हमने 108 को 60 किलोमीटर दूर केस में जाकर देखा तो वहाँ पे रोड ही नहीं थी। फिर भी 3 किलोमीटर दूर हमने कंधे पर रख के मरीज को खाट में रखकर कंधे पर लेकर आया, जिसका इलाज तवलपानी हॉस्पिटल में। एक केस मिला हुआ था लेबर पेन का। हम उस समय बिछिया में थे। यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी तय करके जो है हम जाके वहाँ पे जब देखे तो हितग्राही के घर तक
हमारी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। वहां से लगभग 3 किलोमीटर इधर ही एम्बुलेंस पहुंच पाई, क्योंकि बेड रूट कंडीशन थी। वहां पे इतनी मतलब रोड की कंडीशन ख़राब थी कि पैदल चलना दूभर था। मैं EMT राजेश कुमार छाटा और पायलट कोमल प्रसाद कार्तिकेय और ऑफ ड्यूटी योगेंद्र राजपूत, हम तीनों जाकर के जो है 3 किलोमीटर जाकर के जो है खटिया में मरीज को सुला करके जो है और केयर करते हुए एम्बुलेंस तक के लेके आए, और उसमें लगभग हमें 2.5 से 3 घंटा टाइम लगा, और ला कर के जो है हम लोग केयर करते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र तवल पानी में। पंचायती चुनाव नजदीक आने से एक बार पुनः ग्राम पंचायतों में हलचल जो है तेज हो गई है। चुनावी सरगर्मियों तो चल ही रही हैं और जहां पर अभ्यर्थी मतदाताओं को विभिन्न प्रकार से रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रीवा जिले के गंगेव जनपद के सेदहा ग्राम पंचायत में एक अलग ही मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि वास्तव में देखा जाए तो सेदहा ग्राम पंचायत जनपद पंचायत गंगेवा में जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक 75 सालों में विकास के नाम पर सिर्फ व्यक्तिगत पोषण और निजी चीजों की पूर्ति हो पाई है। सेदहा ग्राम पंचायत से लगे ग्राम नवेरिया में आज भी आने जाने के लिए कोई सरकारी मोरम युक्त रास्ता जो है नहीं है। हालात ये हैं कि ग्राम नवेरिया में लोग बरसात के दिनों में 3 से 4 महीने गांव से बाहर निकलने के लिए और गांव में प्रवेश करने के लिए 100 बार सोचते हैं। रीवा मध्य प्रदेश में गंगेव जनपद की सेदहा ग्राम पंचायत का एक मामला है, जिसमें नेवरिया ग्राम आता है, नेवरिया और लोहरा, और एक आता है सेदहा और भमरिया। यहाँ का मामला ये है कि पोलिंग स्टेशन नेवरिया में काफ़ी समय से बनाया जा रहा है, लगभग 35 वर्ष से। सवाल यह है कि नेवरिया और लोहरा एक ऐसे गांव हैं भारतवर्ष में जिनको राजस्व के तौर पर, मतलब राजस्व की जो सड़कें होती हैं सरकारी मार्ग, उनको विश्व के किसी भी कोने से नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब मुझे राजस्व सिर्फ यह बता दे कि नेवरिया और लोहरा को आधिकारिक तौर पर जोड़ने के लिए उनके पास क्या शासकीय मार्ग है। वहाँ लोग आने जाने के लिए खेत वाले रास्ते का उपयोग करते हैं, और बरसात के समय 3-4 महीने आवागमन पूरी तरह से बाधित रहता है। नाला है, भर जाता है, कीचड़ से पार करके जाना पड़ता है। इत्तेफाक से इस बार वर्ष 2022 में चुनाव जो है वो जुलाई के समय पे हो रहे हैं, और यह चुनाव बरसात के समय पे है, स्वाभाविक है। तो सेदहा और भमरिया के लोगों ने इस पर आपत्ति की है। लगभग 450 के आसपास वोटर हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए जो पोलिंग स्टेशन है वो अलग कर दिया जाए, और नेवरिया और लोहरा के लिए अलग कर दिया जाए। भाई उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, ऑब्जर्वर हैं, जो भी उनके अधिकारी हैं, एक बार घुस जाएंगे, नाव लेकर के या जैसे भी घुस जाएंगे, वो अपना काम करेंगे। और चूँकि अंदरूनी तौर पर लोहरा और नेवरिया के लोगों को मतदान करवा लेंगे, क्योंकि अंदर उनका लोहरा और नेवरिया के लिए तो कनेक्टिविटी है, लेकिन लोहरा और नेवरिया को विश्व के किसी भी हिस्से से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है। तो ये दिक्कत है। इस पर आपत्ति की है सेदहा और भमरिया के लोगों ने, और उनका ये कहना है कि हमारे लिए मतदान केंद्र। छिंदवाड़ा के शंकरखेड़ा गांव में मातम पसरा हुआ है। इस गांव का एक बेटा जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए भारत यदुवंशी शहीद हो गए। बुधवार आतंकियों ने सेना के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसके बाद जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान ही भारत आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, और शहीद भारत के भाई नारद यदुवंशी भी सेना में ही तैनात हैं। मेरे बड़े भाई भारत यदुवंशी, जो कल उनका वो शहीद हुए, वो दुर्गमुला में राष्ट्रीय राइफल में वो भी तैनात थे, और वहाँ पर वो कल इवनिंग ड्यूटी थी उनकी। तो इस बीच में उन्होंने 2 बंदे ड्यूटी दे रहे थे, वो टावर पोस्ट पे थे। वहाँ पर कुछ ग्रेनेड हमला होने के कारण वो उनके पोस्ट पे क्षतिग्रस्त हुई पोस्ट, और उस बीच में आतंकवादी से कुछ मुठभेड़ हुई, और इस बीच में उनके वो शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। मेरी परसों दिन हुई थी 3 बजे समथिंग। तो वो मुझे बोले कि कुछ वो ये देख लेना, घर का काम चल रहा था,
तो बोले कि तू घर का काम देख लेना जाकर, मंडी में मकान बन रहा था तो वहाँ पर उन्होंने बोले कि जाओ तुम देखो जाकर। मेरे गांव का जो सपूत देश की रक्षा करने के लिए बलिदान हुआ है, उसने अपना जीवन का त्याग किया है, ये तो बहुत ही हम गांव वालों के लिए दुखद बात है। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। नमस्कार।